रिच होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम इन दोनों के डिफरेंस को नहीं समझ पाते, इसलिए हम हमेशा रिच होने की कोशिश में लगे रहते हैं और पैसा खूब हो जाने के बावजूद भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और आपका आने वाला साल पिछले साल से कहीं ज़्यादा अच्छा हो। देखिए क्या होता है, जब मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे साथ जिन लोगों ने करियर स्टार्ट किया था, लगभग लगभग जो भी हमारे स्टेटस के थे, हमारे स्कूल कॉलेज से दिख रहे थे, लगभग लगभग सब एक ही जैसे जॉब में लगभग लगभग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे गए। लगभग लगभग सबने सब उतने ही पैसे कमाए। लेकिन मैं जो 24 साल पे 25 साल पे नौकरी ज्वाइन किया और 18-19 साल जॉब करने के बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। जो मेरे साथ के बाकी लोग हैं, उनके पास पैसा तो आया, वो हो सकता है रिच हो गए हो, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। डिफरेंस बता रहा हूँ। मैं जब 40 साल के बाद 39 का, मैंने कहा अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं आराम से घूमना चाहता हूँ, मैं आराम से मूवीज़ देखना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलना, जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ। मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मैं आज नौकरी नहीं करूँगा तो मेरी ईएमआई कहाँ से जाएगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे मेडिकल का क्या होगा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के लाइफ का क्या होगा, मेरे ओल्ड एज में मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा। ये सारी टेंशन्स मेरे सर पे नहीं। इसका मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिच हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज जाकर मर्सिडीज खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो मेरी एक लाइफस्टाइल है उसमें मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद मैं अपना काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल को रिच हो जाऊँ। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग मुझसे पहले रिच तो हो गए, उनके पास कई करोड़ की संपत्ति हो सकती है, कई करोड़ मुझसे ज़्यादा, कई करोड़ मुझसे ज़्यादा हो सकता है। कहीं पटना में प्लॉट हो, कहीं बनारस में प्लॉट हो, कहीं दिल्ली में प्लॉट हो और उसके एक के प्लॉट का दाम 4 करोड़, दूसरे का 8 करोड़, तीसरे का 12 करोड़, जिस मकान में रहते हो 50 करोड़, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनसे ये पूछो कि आज रात को आप बीमार हो गए, बेड पे चले गए, तो अगले 5 साल आपके बच्चों की फीस जा सकती है? तो कहेंगे ये बेचना पड़ेगा, बिकेगा कि नहीं ये पता नहीं, टेंशन इतनी ज़्यादा कि पूछो मत, कोई एक मकान उसकी ईएमआई इतनी है कि पूछो मत। तो वो रिच है, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो पहला लेसन है, जब फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाया जाता है तो उसमें आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है। जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान करें, किस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स लें, घर लेना है तो कितने का लें, कब लें, गाड़ी लेनी है तो कब लें या ना लें, ले तो कितने के लें, मोबाइल फ़ोन एज़ पर योर इनकम कितने का होना चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी में सिखाया जाता है। रिच होना कोई सिखा नहीं सकता, रिच होना आपकी मेहनत और आपकी किस्मत। आप रिच हो जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आपको सिखाया जा सकता है, आप सीख सकते हैं। उसके लिए थोड़ी कम मेहनत करके भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे, कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो नहीं, माँ लक्ष्मी सबके साथ है, उतना वो सबको देती हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। माँ लक्ष्मी ज़्यादा कृपा कर देती हैं तो आपके पास करोड़ों अरबों आ जाते हैं, अंबानी अडानी टाटा बिरला बन जाते हैं, वो अलग बात है। क्या सब बन सकता है? नहीं। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सब हो सकता है। हर कोई जो एक बेसिक जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस चाहे नौकरी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। 14-15 साल नौकरी करने के बाद, 15-14 साल काम करने के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। आपको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, आपको बच्चों का एजुकेशन प्लान करना है, आपको मेडिकल प्लान करना है, आपको अपना हाउस प्लान करना है, आपको अपना लिविंग स्टाइल प्लान करना है, आपको अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान करने हैं। आप बड़े आराम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखिए,
पढ़िए, चैनल्स पे बहुत सारी वीडियो है, उनको देखिए, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बड़े आराम से हो सकते हैं। दिक्कत क्या है, जिस दिन हम कमाना शुरू करते हैं उस दिन से हम रिच होने पे लग जाते हैं। रिच सब नहीं हो सकता, और रिच होने का समय आएगा तो हो जाएंगे रिच, क्या दिक्कत है। लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो चेहरे पे जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, जो आपके फैमिली का ग्रोथ होता है, वो एक अलग तरीके का होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचिए, रिच होने के बारे में ना सोचिए। बहुत खुश रहेंगे, लाइफ अच्छी रहेगी, बीपी, शुगर, स्ट्रेस सब मैनेज्ड रहेगा। और एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद रिच होइए, कौन मना कर रहा है? रिच होने को कोई मना नहीं कर रहा। दिक्कत क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए नहीं और रिच होने के बारे में सोचने लगे, यहाँ दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर है। इस सिस्टम, एक कहते हैं हर चीज़ का एक स्टेप होता है, बीच के स्टेप को छोड़ेंगे तो ऊपर जाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। थैंक यू।